हेलो स्टूडेंट। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं बिहार की बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो का सीरीज़ लेके आऊँगा। उस सीरीज़ का एक पहला वीडियो है, शॉर्ट्स में एक डाल चुका हूँ, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो में पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम सबसे पहले बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं, मैंने बीपीएससी कैंडिडेट को देखा, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है या कंटेंट को लेकर या पढ़ने को लेकर या बुक को लेकर, वो सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल वाले पार्ट में आता है। क्योंकि और सारे जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, उस सबसे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट सारे जगह है और बहुत सारे उस पर बुक भी हैं। लेकिन अगर आप बिहार के बारे में पढ़ने जाएंगे तो आपको 10 बुक्स मिलेंगे और 10 में बहुत सारे फैक्ट्स 10 अलग अलग होंगे। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्यूरेसी को लेके। तो हमने बेस्ट मटेरियल को तैयार किया है जो कि काफ़ी हमारा फैक्ट एक्यूरेट है। तो सबसे पहला है कि हम बिहार के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी अद्भुत होता है कि तैयारी से पहले हम लोग बिहार के बारे में नहीं जान रहे होते हैं कि इसमें कितने ज़िले हैं। हार्डली वी नो डैट बिहार में 38 ज़िले हैं। कौन कौन ज़िले हैं ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक बिहार का एग्ज़ाम का तैयारी करने के अलावा रेयर ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बता पाएगा कि बिहार में कौन कौन से 38 ज़िले हैं। इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था, बी ऑनेस्ट। तो सबसे पहले हम बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझेंगे, जो प्रशासनिक पार्ट है वो समझेंगे, इसका जियोग्राफिकल पार्ट समझेंगे। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार के वो अगर नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं हिस्ट्री या आगे आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह जो भी प्लेट्यू, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बेहतर है कि हम सबसे पहले बिहार का जो ज्योग्राफी है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कितना प्रमंडल है, उस सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की। तो समझिए, बिहार एक राज्य है। भारत के 28 राज्यों में बिहार एक राज्य है, जो कि एरिया में 12वां सबसे बड़ा राज्य है स्टेट के बीच में। और अगर यूनियन टेरिटरी को भी मिला दिया जाए ना, केंद्र शासित प्रदेश को लेके बिहार का कितना स्थान है, वो 13वां है। और सिर्फ स्टेट को काउंट किया जाए तो बिहार का स्थान भारत में राज्य में एरिया में 12वां है। अब बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसा है, मतलब प्रशासनिक हायरार्की जो होता है वह कैसे बांटा गया है, कैसे यहाँ शासन चलता है, यह जानना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप लेवल पे स्टेट आता है, स्टेट जिसका नाम बिहार है। तो स्टेट में कौन हेड होते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर। फिर बिहार राज्य को 9 प्रमंडल में बांटा गया है, जिसको प्रमंडल हिंदी में और डिवीज़न मैंने हिंदी इंग्लिश सेपरेट लिख दिया है, ताकि जो हिंदी वाले वो हिंदी में समझे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे, और बेहतर हो कि आप दोनों में समझें, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि सबको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो स्टेट है उसको डिवीज़न में बांटा गया। तो एक स्टेट को 9 पार्ट में बांट दिया, तो क्या बन गया? डिवीज़न। तो डिवीज़न को कमिश्नरिएट भी बोलते हैं। तो उसको हेड कौन करता है? या तो कमिश्नर बड़े डिवीज़न के लिए, या डिप्टी कमिश्नर, इसको हिंदी में आयुक्त भी बोलते हैं। और फिर वही सारे डिवीज़न को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। तो 9 डिवीज़न को बांट के 38 डिवीज़न में बांटा गया है, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट मिला के 9 डिवीज़न बनाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिवीज़न, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट में से 101 सब डिवीज़न यानी अनुमंडल निकल के आते हैं। और फिर उसमें से ब्लॉक निकल के आते हैं 534। फिर उसके नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत। तो इससे हमें समझने मिलती है कि जो प्रशासनिक है, जो प्रशासन चलता है, उसको डिफरेंट हायरार्की में, डिफरेंट लेवल पे ये जो अधिकारी हैं वो सब लीड करते हैं। तो स्टेट लेवल पे कौन? सीएम। डिवीज़न लेवल पे कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप सब जानते हैं डीएम। और उसके बाद है सब डिवीज़न लेवल पे, जब आप सिलेक्शन होके जाएंगे तो आपकी पहली पोस्टिंग होगी वो सब एसडीएम के तौर पे होगी। तो यह है आपका टारगेट। और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जिसको सर्किल भी कहते हैं, यहाँ पे सीओ बीडीओ दोनों होते हैं। हिंदी में आप हायरार्की देख सकते हैं,
राज्य, प्रमंडल, प्रमंडल के नीचे जिला, जिला के नीचे अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे प्रखंड और उसके नीचे ग्राम पंचायत। अब हम बात करेंगे कि ये जो 9 प्रमंडल है वो कौन कौन से हैं। ये आपको याद रहना ज़रूरी है कि कौन कौन से 9 प्रमंडल है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहले हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो ये आपको एक कलर दिख रहा होगा, एक कलर से जो बाउंड्री बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आता है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल जिसमें 6 ज़िले हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, नहीं सॉरी मधुबनी नहीं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मतलब 6 ज़िले। और ये जो प्रमंडल है ये क्या है, लार्जेस्ट। अगर कोई पूछे कि बिहार में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है तो वो है तिरहुत प्रमंडल, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है इसके लेफ्ट साइड में अगर देखें तो सारण प्रमंडल आता है। सारण जिसका हेडक्वार्टर छपरा में है। तो इसमें 3 ज़िले आते हैं। ये आसान है याद करना, क्योंकि देखिए यहाँ से गंडक नदी बह रही है, यहाँ से घाघरा नदी बह रही है। तो गंडक और घाघरा नदी के बीच में ये तीनों, गोपालगंज, सिवान, सारण, हायरार्की में याद रखें, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये 3 हैं जो सारण प्रमंडल में आते हैं। उसके बाद जब आप गंगा पार हो जाइएगा तो फिर देखिए, फिर यहाँ से 2 नदी के बीच में आपको दिखेगा, एक गंगा नदी और ये सोन नदी। तो ये जो पार्ट है आपको दिखेगा कि यहाँ से गए और यहाँ से पटना और नालंदा को ऐड करके, और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा नदी और सोन नदी के बीच में है। तो ये 4 हो गए कौन कौन, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, और कौन 2, पटना और नालंदा। ये 6 डिस्ट्रिक्ट मिला के बनाते हैं पटना प्रमंडल। 6 डिस्ट्रिक्ट, इसका हेडक्वार्टर पटना में हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक देखने वाली चीज़ है कि जिस प्रमंडल का नाम लिखा गया है, जो प्रमंडल लिखा गया है उसका हेडक्वार्टर वहीं है, और जिसका हेडक्वार्टर वहाँ नहीं है उसका स्पेशल में रेड में लिखा हुआ है। जैसे कि मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर गया है, सारण का छपरा है, तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, कोसी का सहरसा है। यही 4 का अलग है, बाकी सबका जो प्रमंडल है उसका हेडक्वार्टर वही है। तो फिर पटना के जस्ट बाद आपका आ जाता है कौन, मगध प्रमंडल। मगध में कौन कौन आ जाएगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और एक नवादा। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट मिला के बनाएंगे मगध प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर है गया। फिर इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो इसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में आते हैं, इसमें भी आते हैं 6 ज़िले। 6 ज़िले कौन कौन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। गंगा के उस पार 2 ज़िले हैं, बेगूसराय, खगड़िया, और 4 ज़िले नीचे में, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई। तो कितना हो गया, 6 ज़िले हो गए। उसके बाद 2 ज़िला आता है, 2 ज़िला आता है भागलपुर प्रमंडल में। तो सबसे कम ज़िला वाला प्रमंडल कौन हो गया, भागलपुर प्रमंडल, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ज़िला, कौन कौन, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका 2 ज़िले इसमें हो गए। फिर हम ऊपर में अगर चलें तो इस साइड में ये कट जाता है, इस साइड का, यहाँ से 4 ज़िला जो है वो आता है पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया में 4 ज़िले हैं, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ये 4 आएंगे। उसके बाद आपका बच जाता है कोसी प्रमंडल। कोसी में आता है 3, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये आप बॉर्डर देख सकते हैं बनाया हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर है सहरसा। उसके बाद ये दोनों के बीच में आता है 3 ज़िलों का एक दरभंगा प्रमंडल, इसमें है 3 ज़िले। तो इस प्रकार से हमने 9 प्रमंडल को कवर किया। बात यह है कि आपको याद कैसे होगा। सबसे पहले आप एक ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें आप, जैसे मैं एक दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइप का एक ब्लैंक मैप बनाए। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर वाइज प्रमंडल को दर्शा दें। तो इससे क्या होता है कि आप सामने चिपका दें, क्योंकि जब पढ़ें तो आपको ध्यान में रहेगा। इससे फ़ायदा होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएंगे,
कौन डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल में वो भी याद आ जाएगा, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी याद आ जाएगा, और कौन बड़ा है कौन छोटा है वो याद है। मतलब सब बेसिक है, बेसिक आपको याद रहने चाहिए। अब तो होगी ये बात। दूसरी बात कि अब यहाँ से थोड़ा सा समराइज करेंगे। तो समराइज में हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन हो गया, तिरहुत, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट में थोड़ा सा हमको डाउट है, बट हमको लगता है स्मॉलेस्ट ये होना चाहिए, भागलपुर प्रमंडल, क्योंकि इसमें 2 ही ज़िले हैं, भागलपुर एंड बांका। ये भी हो सकता है, इन दोनों में कंपटीशन है, कोई भी हो सकता है, एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही होगा। हाँ, भागलपुर में 2 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तिरहुत लार्जेस्ट हो जाएगा। टोटल प्रमंडल 9। कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, अगर क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से प्रमंडल हैं जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वैसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, पटना 1, मुंगेर 2, तिरहुत 3। ये तीनों प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। मगध में 5। या आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन प्रमंडल को डिस्ट्रिक्ट की संख्या के अनुसार अरेंज दिस डिवीज़न अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन दिस डिवीज़न। मतलब कि कितना किस प्रमंडल में डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं। मान लीजिए कि आपको 4 प्रमंडल दे दिया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और तिरहुत, नहीं, मुंगेर, मगध, भागलपुर और दरभंगा। तो आप कैसे सजाएंगे, मान लीजिए घटते क्रम में सजाना है, तो घटते क्रम में सबसे पहले किसका, मुंगेर में 6 है, और फिर कौन हुआ, मगध में 5 है, उसके बाद दरभंगा में 3 है, और भागलपुर में 2 है। तो इस प्रकार से हम उसको अरेंज करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, क्योंकि पिछले बार से बीपीएससी ने थोड़ा लेवल अप कर दिया। तो जो पहले के मटेरियल थे, जो जनरली पढ़ाया जाता था, जो हम लोग जहाँ पढ़े हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मांग रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस मांग रहा है। तो हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जा सके, जब तो आप उस तरीके से तैयार रहेंगे। और ये हायरार्की अच्छे से याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि डिवीज़न को हेड कौन करता है, सब डिवीज़न को हेड कौन करता है, तो ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे बता दिए। तो यही था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ बिहार। मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस कम है लिखने के मामले में, तो थोड़ा सा वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर हिंदी बहुत दिन से लिखा ना हो तो थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो उसको उतना ना लें, अगर आपको पता चलता है तो उसको सुधार लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।